साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि अंगारक योग अब हुआ समाप्त और कार्य बनने की होगी अब शुरुआत। तो साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में आप सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने उपस्थित हूँ मिथुन राशि के भविष्य फल के साथ। साथियों, ये मिथुन राशि का भविष्य फल नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर है। आप ये न समझें कि मैं जो घटना बता रहा हूँ सबके लिए हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि एक राशि के बहुत से लोग हुआ करते हैं, तो उसी के आधार पर ये है। जन्म कुंडली सबकी अलग अलग हुआ करती है और उसी के आधार पर सबको अलग अलग फलादेश मिलते हैं। साथियों, आपके जीवन में अब तक अंगारक योग चल रहा था और इस अंगारक योग से आपको भारी परेशानियां थीं। जैसे आपको गुस्सा ज़्यादा आना, बने बनाए काम बिगड़ जाना, ऐसा लगता था कि काम बन रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन होता नहीं था ऐसा। अब 1 से 1 जून से अंगारक योग समाप्त हो चला और अब आपके नए जीवन की शुरुआत होगी और आपके जो पेंडिंग काम पड़े थे, जो बनते बनते नहीं जो रहे थे, बन रहे थे, जिनकी आपको काफ़ी दिनों से प्रतीक्षा थी, काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, लेकिन नहीं बन रहे थे, वो कार्य बनने की अब शुरुआत हो जाएगी। साथियों, ऐसा समय अब आगे आ रहा है। मैंने पहले भी बताया था कि 1 जून से यानी जून के महीने से समय का परिवर्तन आपकी राशि पर होगा। अब आप ये ना समझें कि एकदम सब कुछ हो जाएगा, एकदम सब परिवर्तन हो जाएंगे, सब कुछ एकदम काम बन जाएंगे, एकदम धन आ जाएगा। ऐसा नहीं है। धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है और स्थिति अच्छी बनने लगेगी। साथियों, समय चेंज होते कुछ देर नहीं बनती लगती, एकदम समय खराब भी आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है। ये नवग्रहों पर डिपेंड है। आपने अब तक जो समय देखा वो ज़्यादा अच्छा नहीं देखा, खराब ही देखा। शारीरिक कष्टों से भी परेशानी रही, कोई न कोई बीमारी लगी रही, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा। और जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा तो किसी काम में मन नहीं लगता था। साथियों, अब ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। हालांकि कुछ समय बाद
शनि वक्री हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके जीवन में बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। जो संबंध आपके बहुत पुराने काफ़ी समय से खराब रहे, उनमें मधुरता आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन या घर में कष्ट क्लेश अंगारक दोष की वजह से रहे थे, वो अंगारक दोष खत्म होते ही सब चेंज हो जाएगा। वातावरण घर का अच्छा होगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, तो खर्चे बढ़ेंगे तो आमदनी भी बढ़ेगी, क्योंकि आमदनी नहीं होगी तो खर्चे कहाँ से आएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये खर्चे धार्मिक कार्यों की तरफ इशारा कर रहे हैं। धार्मिक कार्य में आप रुचि लेंगे और धार्मिक कार्यों में ही खर्चे ज़्यादा होंगे। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि धन की स्थिति सबसे इम्पोर्टेंट होती है, और अब धन की स्थिति में काफ़ी सुधार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन धन के मामले में सुधार करेगा। चाहे आप व्यापार करते हों, चाहे नौकरी करते हों, या और कुछ काम करते हों, जो करते हैं उसमें सुधार होकर आपके धन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं। साथियों, संतान पक्ष से जिन्हें परेशानी रही, जिनकी संतान बड़ी थी और उनकी पक्ष में नहीं थी, या संतान की शिक्षा, संतान की सर्विस आदि समस्याओं से जो जूझ रहे थे, उनकी समस्याएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। जो उनके पास संतान नहीं, उनको संतान के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, वास्तव में अब तक वो काम नहीं बने जिनकी उम्मीद थी, या सोचे हुए कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे, वो अब इस समयावधि में सभी कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। भाई बहनों से प्यार, पारिवारिक जीवन में सुख शांति, आध्यात्म क्षेत्र में रुझान, पूजा पाठ में रुचि, और जब अच्छे दिन आते हैं तभी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है आदमी की। पुण्य कार्यों में तभी रुचि बढ़ती है जब उसके अच्छे दिनों की शुरुआत होती है। खराब दिनों में तो शुभ कार्य हो ही नहीं सकता। तो शुभ कार्य के योग दिखाई दे रहे हैं। इससे भी साबित होता है कि अच्छे दिनों की शुरुआत अब हो चुकी है। साथियों, आपका जो प्रश्न रहता था कि आचार्य जी अच्छे दिनों की शुरुआत कब होगी, तो अब मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि साल के 6 महीने ज़्यादा अच्छे नहीं गए। अब साल के जो 6 महीने बचे हैं वो विशेष अच्छे जाने वाले हैं। ये मैं बता चुका हूँ पहले, और उनका समय अब धीरे धीरे आ रहा है। साथियों, शुभ काम करते रहें।
समय का काम तो परिवर्तन होना है। समय तो परिवर्तित होगा ही, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी शुभ, कभी अशुभ, ये चलता रहता है, जीवन का चक्र है। तो बहुत दिनों ख़राब चल लिया, अब अच्छा भी चलेगा, ऐसा प्रकृति का नियम है। और ग्रह गोचरों की स्थिति भी बदल चुकी है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि दाम्पत्य जीवन की तरफ थोड़ा सतर्क रहें। और वैसे सही है, लेकिन अपने हिसाब से भी सही रखें, क्योंकि पति पत्नी गाड़ी के, जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। वो सुचारू रूप से चलते रहें तो जीवन रूपी गाड़ी चलती रहती है। अगर आगे पीछे चलते हैं तो गाड़ी डिस्टर्ब होती है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा लव लाइफ के बारे में। तो लव अफेयर्स हैं, उनके लिए भी समय अब अच्छा आ रहा है, शुरुआत हो चुकी है। लव लाइफ में जो हैं वो कहीं घूमने फिरने का उन्हें मौका मिल सकता है, या उनकी शादी के योग बन सकते हैं। मगर कुछ नया होगा, ऐसी स्थिति बन रही है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि बड़े दिनों से चला आ रहे कर्जे की स्थिति अब उतरती दिखाई दे रही है। कर्जे से निजात मिलेगी, धन का आगमन होगा, लेकिन शुभ कार्यों में पैसा खर्च करें और धन रोकने का भी प्रयास करें। आया और गया तो आपके पास रहा क्या, यानी आए पैसा और उसका संकलन करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथियों, उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। और एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ जो अब तक आपको नहीं बताई थी। कोई आप पर जादू टोना टोटका करने का प्रयास कर रहा है, उससे आपको सचेत रहना है। और वो कोई गैर नहीं, आपका निजी ही हो सकता है। साथियों, ऐसी स्थिति मालूम पड़े तो आप अवगत सूचित करें, अवगत कराएं, उसके लिए मैं उपाय ज़रूर बताऊंगा। और आज के वीडियो में इतना ही। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। पहले भी साथियों मैंने बताया कि जन्म कुंडली अलग अलग है, सबके लिए एक जैसा ये प्रेडिक्शन नहीं बैठता है। तो किसी विद्वान से आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें, और अगर कोई दोष है तो उसका उपाय हवन और पूजन है, वो ज़रूर करा लें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।